राधे राधे दोस्तों। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। लेकिन जब इंसान मुश्किलों से गुजरता है, जब उसके सपने टूटते हैं, जब जिस पर वह भरोसा करता है वही साथ छोड़ देता है, तब यही लाइन उसे सबसे बड़ी झूठ लगती है। तब दिल पूछता है, अगर सब कुछ अच्छे के लिए होता है तो फिर इतना दर्द क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है, इतनी हार क्यों है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती। वह हमेशा तुम्हारे लिए काम कर रही होती है। बस उसका तरीका तुम्हें उस समय समझ नहीं आता। तुम जिस दर्द को आज सजा समझ रहे हो, वही दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। तुम जिस हार को आज अपनी कमजोरी मान रहे हो, वही हार तुम्हें जीत की असली कीमत सिखाने वाली है। तुम जिस इंसान के जाने से टूट गए हो, वही इंसान तुम्हें यह सिखाने आया था कि तुम्हें खुद के साथ खड़ा होना सीखना होगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी साथ तुम्हारा अपना होता है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें सफल नहीं बना सकता। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, लेकिन अगर तुम अपने अंदर की ताकत को पहचान लोगे तो फिर कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। क्योंकि असली खेल बाहर नहीं अंदर चलता है, और जो इंसान अपने अंदर जीत जाता है उसे बाहर कोई नहीं हरा सकता। तुमने देखा होगा कि जब एक बीज जमीन में दबाया जाता है तो वह अंधेरे में जाता है, उसे मिट्टी ढक लेती है, उसे लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन वही बीज कुछ समय बाद पेड़ बनकर बाहर आता है, क्योंकि वह समझता है कि यह अंधेरा उसका अंत नहीं बल्कि उसकी शुरुआत है। ठीक वैसे ही जिंदगी तुम्हें जब अंधेरे में धकेलती है तो वह तुम्हें खत्म नहीं कर रही होती बल्कि तुम्हें तैयार कर रही होती है कुछ बड़ा बनने के लिए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बीज सवाल नहीं करता और इंसान हर चीज पर सवाल करता है। हम हर कठिनाई को सजा मान लेते हैं, हम हर दर्द को अन्याय समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। हर दर्द हमें मजबूत बनाने आता है और हर हार हमें सही रास्ता दिखाने आती है। लेकिन अगर तुम हर बार रोते रहोगे, हर बार हार मान लोगे, हर बार खुद को कमजोर समझोगे, तो जिंदगी तुम्हें आगे कैसे बढ़ाएगी। इसलिए खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वाकई में सफल होना चाहते हो या सिर्फ आसान जिंदगी चाहते हो। क्योंकि आसान जिंदगी और सफल जिंदगी दोनों एक साथ नहीं मिलती। जो लोग आज ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी वही दर्द सहा है जो तुम सह रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया और तुम अभी उसे अपनी कमजोरी मान रहे हो। तुम अपने हालात को दोष देते हो। तुम कहते हो, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास मौके नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता किसी के पास तैयार होकर नहीं आती। उसे बनाना पड़ता है, उसे कमाना पड़ता है और उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है। जब तक तुम अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। क्योंकि जिंदगी हमेशा उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में तुम्हारी सोच होती है। अगर तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें हर चीज में समस्या ही दिखेगी, और अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें हर समस्या में मौका दिखेगा। और यही फर्क एक हारने वाले और जीतने वाले इंसान में होता है। हारने वाला हर मौके में समस्या ढूंढता है और जीतने वाला हर समस्या में मौका ढूंढता है। इसलिए आज से यह तय कर लो कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम हार नहीं मानोगे। चाहे लोग तुम्हारा साथ दें या नहीं, तुम खुद का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लोग हमें सपोर्ट करें, लोग हमारे साथ खड़े रहें। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में व्यस्त है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह हर समय तुम्हारे लिए खड़ा रहे। इसलिए अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि चाहे जो भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जो इंसान खुद से यह वादा कर लेता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में गिरना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है, हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। अगर तुम हर बार गिरकर उठ जाते हो तो तुम कभी हार नहीं सकते। क्योंकि असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। इसलिए कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
शायद आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें हर वो दर्द, हर वो तकलीफ, हर वो हार एक आशीर्वाद लगेगी, क्योंकि वही चीजें तुम्हें वहां तक लेकर आई होंगी जहां तुम आज हो। और उस दिन तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी, तुमने खुद को टूटने नहीं दिया, तुमने हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और यही असली जीत है, यही असली सफलता है। इसलिए आज से रोना बंद करो, शिकायत करना बंद करो, खुद को कमजोर समझना बंद करो और उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। और जब तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते बनाती है। इसलिए याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, मेहनत करते रहना है और खुद पर भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। और जब तुम्हारी कहानी सच में शुरू होती है तब जिंदगी तुम्हें परखना शुरू करती है, क्योंकि शुरुआत में हर इंसान के अंदर जोश होता है। हर कोई बड़े बड़े सपने देखता है, हर कोई सोचता है कि वह कुछ अलग करेगा, कुछ बड़ा करेगा। लेकिन जैसे ही रास्ता कठिन होता है, जैसे ही मेहनत का असली दौर शुरू होता है, जैसे ही लोग ताने मारना शुरू करते हैं, जैसे ही रिजल्ट आने में देर लगती है, वैसे ही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और यहीं पर फर्क पैदा होता है। एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच आम इंसान हालात देखकर अपना रास्ता बदल लेता है और सफल इंसान अपने रास्ते पर टिककर हालात बदल देता है। इसलिए अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का डर है, तुम्हारी खुद की शंका है, तुम्हारी खुद की नकारात्मक सोच है। जब तक तुम इनसे नहीं जीतोगे तब तक तुम किसी भी बाहरी लड़ाई को नहीं जीत सकते, क्योंकि जो इंसान खुद के अंदर हार चुका है उसे बाहर कोई नहीं जिता सकता। इसलिए सबसे पहले खुद से लड़ो, खुद को समझो, खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि जिंदगी में असली जीत खुद पर जीत होती है। जब तुम अपने डर को हराने लगते हो, जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने लगते हो, जब तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने लगते हो, तब तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। क्योंकि सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक सफर है जिसमें हर दिन तुम्हें खुद को साबित करना होता है, हर दिन तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए काम करना होता है और हर दिन तुम्हें अपने अंदर की कमजोरी से लड़ना होता है। लेकिन याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। इसमें तुम्हें कई बार अकेलापन महसूस होगा, कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कई बार ऐसा लगेगा कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यहीं पर तुम्हारी असली परीक्षा होती है, क्योंकि जो इंसान इन हालात में भी टिके रहता है वही आगे जाकर जीतता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब खुद से कहना कि यह अंत नहीं है, यह तो मेरी नई शुरुआत है, क्योंकि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। बस तुम्हें उसे देखने की नजर चाहिए, और वह नजर तभी आती है जब तुम्हारे अंदर विश्वास होता है, जब तुम्हारे अंदर धैर्य होता है, जब तुम्हारे अंदर खुद पर भरोसा होता है। इसलिए कभी भी अपने आप पर शक मत करो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर शक करना शुरू कर दिया उसी दिन तुम्हारी हार तय हो जाएगी, और जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। इसलिए चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें, तुम अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज मेहनत करनी होगी, आज खुद को साबित करना होगा, आज अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी सफलता नहीं मिलती, और जो सफलता बिना संघर्ष के मिलती है वह ज्यादा समय तक टिकती भी नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनना है तो तुम्हें मजबूत बनना होगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा, क्योंकि रास्ते में तुम्हें कई ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गलत रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा सपना क्या है। क्योंकि जब तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहता है तब तुम कभी भटकते नहीं हो। इसलिए अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी चीज तुम्हें उसे हटा ना सके। और जब तुम इस तरह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हो तब पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है, क्योंकि जो इंसान खुद के सपनों के लिए सच्चे दिल से मेहनत करता है
उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने सपनों को नहीं छोड़ोगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम पीछे नहीं हटोगे। चाहे कितनी भी बार गिरो, तुम उठते रहोगे। क्योंकि जो इंसान गिरकर भी उठता है, वही असली विजेता होता है। और याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो, हर चुनौती को गले लगाओ और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहो। क्योंकि यही रास्ता तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसका तुमने सपना देखा है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि इस पूरे सफर में जो कुछ भी हुआ, वह सब तुम्हारे भले के लिए ही हुआ था। और जब तुम इस सफर में आगे बढ़ते रहते हो, तब एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अपने अंदर एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है। क्योंकि अब तुम परिस्थितियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें समझने लगते हो। अब तुम हर समस्या को बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगते हो। अब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ है। और यही समझ इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। क्योंकि ज्यादातर लोग जिंदगी से लड़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी को समझकर उसके साथ चलना सीख जाते हैं। और जो लोग जिंदगी के साथ चलना सीख जाते हैं, वही आगे जाकर सच्ची सफलता हासिल करते हैं। क्योंकि सफलता सिर्फ पैसा या नाम कमाने का नाम नहीं है, बल्कि सफलता वह स्थिति है जहां तुम्हारा मन शांत हो, जहां तुम्हें अपने फैसलों पर गर्व हो, जहां तुम्हें अपने सफर से संतुष्टि हो। और यह संतुष्टि तभी मिलती है जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हो, जब तुम हर हाल में खुद को संभालना सीख जाते हो, जब तुम हर हार के बाद भी मुस्कुराना सीख जाते हो। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम कितनी जल्दी खुद को संभाल लेते हो, कितनी जल्दी गिरकर उठ जाते हो और कितनी मजबूती से फिर से आगे बढ़ते हो। क्योंकि असली हीरो वही होता है जो टूटकर भी बिखरता नहीं है, जो रोकर भी रुकता नहीं है, जो हार कर भी हार नहीं मानता। और यही गुण तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने संघर्ष से भागो मत, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें तुम्हारी पहचान देने वाला है। यही संघर्ष तुम्हें वह इंसान बनाने वाला है जो तुम बनना चाहते हो। आज जो दर्द तुम्हें कमजोर बना रहा है, वही दर्द कल तुम्हें अजेय बना देगा। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा खुद पर विश्वास रखना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज बुरा है वह कल अच्छा भी होगा। बस तुम्हें उस कल तक पहुंचने के लिए आज हार नहीं माननी है। क्योंकि जो लोग आज हार मान लेते हैं, वे कभी यह जान ही नहीं पाते कि अगर वे थोड़ा और टिक जाते तो शायद उनकी जिंदगी बदल सकती थी। इसलिए हमेशा याद रखना कि हार आखिरी नहीं होती। आखिरी तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। इसलिए कोशिश करते रहो, सीखते रहो, गिरते रहो, उठते रहो। क्योंकि यही जीवन का असली चक्र है। और इसी चक्र के माध्यम से इंसान खुद को पहचानता है, खुद को निखारता है और अपने असली रूप में सामने आता है। और जब तुम इस रूप में आ जाते हो, तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। क्योंकि तुम खुद अपने लिए काफी होते हो। और यही असली स्वतंत्रता है, यही असली शक्ति है। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर न रहे, तुम्हारा आत्मविश्वास किसी और के शब्दों पर निर्भर न रहे। क्योंकि जब तुम खुद के मालिक बन जाते हो, तब कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। और जब कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, तब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। और यही असली जीत है। इसलिए अपने अंदर उस शक्ति को जगाओ जो हर मुश्किल को पार कर सके। अपने अंदर उस विश्वास को जगाओ जो हर डर को खत्म कर सके। और अपने अंदर उस जुनून को जगाओ जो तुम्हें कभी रुकने न दे। क्योंकि जब ये तीनों चीजें तुम्हारे अंदर आ जाती हैं, तब तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और तब तुम्हें यह भी समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हुआ, वह सब तुम्हारे भले के लिए ही हुआ था। क्योंकि अगर वह सब नहीं होता, तो शायद तुम आज इतने मजबूत नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते, इतने आत्मनिर्भर नहीं होते। इसलिए अपने हर अनुभव के लिए आभारी रहो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है, और वही सीख तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी पीछे मुड़कर मत रुको। क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी मंजिल तुम्हें पुकार रही है और तुम्हारी मेहनत तुम्हें वहां तक जरूर पहुंचाएगी। बस तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना है और यह याद रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर मुश्किल में संभालेगा, हर अंधेरे में रोशनी दिखाएगा और हर हार के बाद तुम्हें फिर से खड़ा होने की ताकत देगा।
और जब तुम इस विश्वास के साथ जीना सीख जाते हो, तब तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। तब तुम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाते हो। तब तुम हर हाल में आगे बढ़ना सीख जाते हो और तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम वह इंसान बन चुके होते हो जो हालात से नहीं डरता बल्कि हालात को बदल देता है। और यही असली सफलता है, यही असली जीत है, यही असली जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को बदलने से मना करता है वह हर दिन खुद को खोता है, हर दिन थोड़ा और पीछे चला जाता है, बिना यह समझे कि जीत बाहर नहीं भीतर है। जो मन को जीत लेता है वह तकदीर को भी मोड़ सकता है, लेकिन जो मन के हाथों हार जाता है वह लाख अवसरों में भी रास्ता नहीं देख पाता। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मत रुको, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे और तब भी कहेंगे जब तुम सब कुछ कर लोगे। दुनिया की सोच में उलझा इंसान कभी अपनी जिंदगी खुलकर जी ही नहीं पाता। तलाश मंदिरों में क्यों करते हो उस ईश्वर को जो तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है। वो वहां भी है जहां तुम झुकते हो और वहां भी जहां तुम गिरते हो। ईश्वर कोई स्थान नहीं, वो एक अनुभूति है जो हर सांस में समाई हुई है, तुम्हारे अश्रुओं में भी और तुम्हारे अपराधों में भी। अगर भगवान से प्रेम करना है तो उसे मूर्ति में नहीं, अपने भीतर की नियत में ढूंढो, क्योंकि सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, इंसान के हृदय में धड़कती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैदान में हारा हुआ योद्धा फिर से लड़ सकता है, पर जो अपने ही मन से हार जाए वो फिर किसी भी रणभूमि में विजय नहीं पा सकता। मन की हार सबसे गुप्त पर सबसे घातक होती है, और जो व्यक्ति गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है वही असली विजेता कहलाता है। हर बार नहीं, हर कोई तुम्हारी मुस्कान देखकर खुश नहीं होता। कुछ चेहरे सामने मुस्कुराते हैं पर भीतर ही भीतर तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। इसलिए अपनी हर खुशी सबके सामने रखना जरूरी नहीं। कभी कभी खुशियां सिर्फ अपने तक रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कुंभकर्ण जैसा कोई एक भाई जीवन में जरूर होना चाहिए, जो परिणामों से अनजान नहीं फिर भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बुरे वक्त में भी तुम्हारे हाथ को थामे रहे, बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ। पर याद रखना, जब कोई भावुक व्यक्ति टूट जाता है ना, तो वह पत्थर नहीं बनता, वो पत्थर से भी अधिक कठोर बन जाता है। उसके विश्वास की परत इतनी मोटी हो जाती है कि फिर उसमें किसी के लिए भी जगह बनाना आसान नहीं होता। दिमाग और छाता सिर्फ तब काम करते हैं जब खुले हों, बंद होने पर दोनों ही बोझ बन जाते हैं। जो इंसान अपने सोचने की शक्ति को बंद कर लेता है वह धीरे धीरे सच्चाई से अंधा हो जाता है और फिर दूसरों की राय ही उसका धर्म बन जाती है। समय की चाल सब कुछ बदल सकती है, मित्रों को शत्रु और शत्रुओं को मित्र बना सकती है, क्योंकि अंत में सब कुछ स्वार्थ के तराजू में तोला जाता है। अगर ऊंचाई की ओर जाना है तो अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। जो खुद को हल्का कर लेता है वही ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि जो खुद को भारी बना लेता है वो अपने ही वजन से नीचे गिर जाता है। इच्छाएं कभी थमती नहीं, एक पूरी हो तो दूसरी जन्म ले लेती है। ये एक अनंत दौड़ है जहां अंत कभी आता ही नहीं। जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है वह शांति को खो बैठता है, लेकिन जो अपनी जरूरतों को सीमित कर ले वह साधारण जीवन में भी असाधारण आनंद पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसका कारण कोई और नहीं, तुम ही हो। हालांकि यह सुनना कड़वा लगता है, पर यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। हम अपने कर्मों से ही अपनी परिस्थितियां गढ़ते हैं। किस्मत कोई किताब नहीं जो पहले से लिखी हुई हो, कर्म ही उसकी कलम है और मन ही उसका लेखक। और जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते, हम बस दूसरों को दोष देते रहते हैं, हर बार किसी और को जिम्मेदार ठहराकर अपने जीवन की बागडोर खुद खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सफलता देर से मिले तो दुखी मत हो, क्योंकि जो महल बनता है वह एक एक ईंट से धीरे धीरे सजता है। छोटे मकान तो एक सीजन में तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो सपना इतिहास बनाता है उसमें वक्त लगता है। जो लोग छोटी सफलताओं से ही तृप्त हो जाते हैं वो कभी आसमान तक नहीं पहुंचते। बड़े सपने देखने वालों को अक्सर ताने मिलते हैं, पर वही ताने एक दिन तालियों में बदलते हैं। लोग बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, कभी चेहरे से, कभी रवैये से, कभी नजरों से तो कभी जुबान से, लेकिन तुम्हारा दिल तब तक टूटा नहीं मानना जब तक तुम खुद को बदलने की जरूरत महसूस ना करने लगो। जो लोग बिना कारण बदल जाए उन्हें सहेज कर रखने की गलती मत करना, क्योंकि जो तुम्हारा था ही नहीं वह बस समय काट रहा था। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, चमक तभी तक है जब तक सच्चाई की रोशनी हो, वरना झूठ का अंधेरा उन्हें चकनाचूर कर देता है।
और अगर स्वार्थ दाखिल हो जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसीलिए धन देखकर नहीं, मन देखकर जोड़ो रिश्ता। पैसे से खरीदी दोस्ती में इमोशन नहीं होता और दिल से बनी रिश्तेदारी में कभी कीमत नहीं होती। कभी सोचा है एक मामूली पत्थर की असली कीमत कब समझ आती है? जब सुनसान सड़क पर भौंकते कुत्तों के बीच वही पत्थर ढाल बनकर हाथ में नहीं आता है। छोटी चीजें अक्सर तब समझ आती हैं जब उनकी गैर मौजूदगी हमारी सांसें थमा दे। जब कोई अजनबी तकलीफ दे तो हम गुस्से से थर्रा जाते हैं, पर जब कोई अपना दिल दुखा जाए तो गुस्से के साथ साथ आंखों में बांट भी आ जाती है। क्योंकि जो दिल के सबसे करीब होता है वही सबसे गहरे जख्म देता है। रिश्ते सिर्फ मजबूती से नहीं, ईमानदारी से चलते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि तुम किसी के लिए क्या थे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाएगा। पर जो सच्चा होता है वह तब भी नहीं बदलता जब उसकी जगह कोई और ले ले। घड़ी के कांटे बहुत लोग ठीक कर सकते हैं, पर जीवन का समय वो सिर्फ परमात्मा ही ठीक करता है। जो आज संघर्ष में है वो कल मार्गदर्शक होगा, और जो आज ठोकर खा रहा है वो कल मंजिलों को चूमेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि हमें यह एहसास हो कि भरोसा करने से पहले परखना कितना जरूरी होता है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्ती का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी नकली मुस्कानें सच्चे रिश्तों से बड़ी धोखा देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बात करके सुलह हो सकती है तो चुप रहकर रिश्तों की कब्र मत खोदो, क्योंकि कभी कभी खामोशी इतनी गहरी होती है कि वह प्यार को भी निगल जाती है। अगर थोड़ा सा मैं संतुष्ट रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा कोई धनी नहीं, क्योंकि दौलत चीजों से नहीं सोच से आती है। खुश रहना एक कला है जो पाने से नहीं, स्वीकार करने से आती है। कोशिश, मेहनत, धैर्य, यही है सफलता की असली पूंजी। जो आज पसीना बहाता है कल वही नाम कमाता है, और जो संघर्ष से नहीं डरता वो हर तूफान से लड़कर खुद को विजेता बना लेता है। जो कर्म करता है उसे फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल पर मिलना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है और शांति ही सबसे बड़ा अस्त्र। मनुष्यता की पहचान अहिंसा और करुणा से होती है। जब तुम्हारे भीतर किसी को कुछ देने की इच्छा जागे तो बस यूं ही मत दे देना, उसके साथ उम्मीद का बीज भी बो देना, क्योंकि देने का मतलब सिर्फ वस्तु नहीं होता, वो ऊर्जा होती है जो लौट कर आती है, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी अवसर बनकर। धैर्य वो ताकत है जो इंसान को मुश्किलों में डूबने से रोकती है। अगर तुम धैर्य से बंधे रहो तो कितनी भी बड़ी लहर क्यों ना हो, वो तुम्हें बहा नहीं सकती। मेहनत सिर्फ एक क्रिया नहीं, वो उस चाबी की तरह है जो बंद किस्मत के दरवाजों को एक दिन जरूर खोलती है। हर ताला जो आज बंद है वो किसी ना किसी दिन तुम्हारी उंगलियों से हार मानेगा। जीवन में खुशियां क्षणिक हो सकती हैं, पर धैर्य वो स्थायी दीपक है जो अंधकार में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। अगर इंसान अपने हर दिन की शुरुआत धैर्य, अनुशासन और साहस से करे तो फिर चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता खुद बनता चला जाता है। सहनशीलता और संयम कमजोरी नहीं, वो तो आत्मा का सबसे मजबूत कवच है। ये तुम्हें खुद से मिलवाता है और अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराता है। सच्चाई की लौ कभी मंद नहीं पड़ती, वो अंधकार से भी तेज जलती है। उसे बुझाने की कोशिश मत करो, बस उसे अपने जीवन का पथदर्शक बना लो। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को थपकियों से सजाकर सुंदर बर्तन बनाता है, वैसे ही तुम्हारे विचार आशा की अंगुलियों से आकार लेते हैं। हर बीज में एक विशाल वृक्ष की संभावना होती है। उसी तरह तुम्हारे हर कर्म में भाग्य का चेहरा छिपा होता है। कर्म का बीज भरोसे से बोन सफलता के पेड़ में बदल जाएगा। इच्छा का पानी जब आत्मा की जमीन को भिगोता है तब चेतना का कमल सत्य और अनुभव के सूरज की ओर खिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म खोज का मार्ग आत्म निरीक्षण से होकर गुजरता है, जहां हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलवाती है। ब्रह्मांड एक विशाल चित्रकला है, तुम्हारी यात्रा उस चित्र में एक रंग है। प्रेम, करुणा और आनंद से हर लकीर को जीवंत कर दो। जब तुम करुणा के दर्पण में दूसरों को देखना शुरू करते हो तब समझ आता है उनका दुख भी तुम्हारा है और उनका सुख भी। हर दिन उगता सूरज सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो जीवन के लिए एक नया उद्देश्य लेकर आता है। जैसे एक नदी बिना थके बहती जाती है, वैसे ही जीवन का प्रवाह खोजो, जहां बाधाएं आए पर तुम अनुग्रह के साथ उन्हें पार कर जाओ। ध्यान दो दिल की धीमी धीमी आवाजों पर, क्योंकि उन्हीं में तुम्हारे मार्ग की सबसे स्पष्ट दिशा छुपी होती है। जीवन के बगीचे में अपने कर्म ऐसे बो
जैसे तुम फूलों को प्यार से खुलते हुए देखना चाहते हो, क्योंकि वही फूल तुम्हारे भाग्य को महका देंगे। जीवन सिर्फ एक बोझ नहीं है, वो अवसर है आत्मबल और लचीलापन विकसित करने का। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत करने आई है, तोड़ने नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं समस्या का आकार नहीं, उसका समाधान इस पर निर्भर करता है कि तुमने उसे किससे साझा किया। अर्जुन ने जब शंका की तो सामने श्री कृष्ण खड़े थे, और दुर्योधन ने जब सलाह मांगी तो शकुनी ने विष बो दिया, क्योंकि मार्गदर्शक वही होता है जो तुम्हें खुद से बड़ा बना दे, ना कि वह जो तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बताकर धोखा दे। गलत संगत में बैठा व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, एक दिन उस ज्ञान का अंधकार उसे निगल ही जाता है। और अगर मार्गदर्शक श्री कृष्ण जैसा हो तो युद्ध भूमि भी योग बन जाती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि संकट आए, बल्कि यह है कि उस समय हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता जो हमें सत्य का रास्ता दिखा सके। शंका जिसे कोई औषधि ठीक नहीं कर सकती, चरित्र जिसका कोई प्रमाण पत्र नहीं बनता, मन जिससे बड़ा कोई साधन नहीं है, और शब्द जो तलवार से भी तेज चोट करते हैं। शब्द रिश्ते बनाते भी हैं और तोड़ते भी। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकता है वह केवल संवाद नहीं करता, वह संबंधों को सींचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी तुम्हारे चुप रहने में वह आवाज होती है जो बहस करने वाले को हिला देती है। वो मौन जो शब्दों से भी बड़ा उत्तर है। बहस करने वाला मौन सह नहीं सकता, क्योंकि मौन उसे उसकी असली हार का एहसास दिलाता है। कभी कभी चुप रह जाना किसी तर्क से बड़ा तर्क होता है। औकात बताने वाले लोग अक्सर वक्त की मार से बेखबर होते हैं, क्योंकि वक्त किसी को भी उसकी औकात याद दिला सकता है। जो इंसान हर समय दूसरों के सहारे बैठा रहता है वो अपने ही जीवन की बागडोर किसी और के हाथों में सौंप देता है, और जब वो हाथ छूटते हैं तो जमीन भी खिसक जाती है। मेरा गुस्सा, मेरा प्रेम, दोनों की कीमत उन्हीं को है जो मेरे अपने हैं। जो अपना नहीं उसे ना मेरी भावनाएं समझ आएंगी ना मेरी खामोशियां। खामोशियां कभी भी बिना कारण नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। वो आंसू नहीं गिराते बल्कि अंदर ही अंदर बहते रहते हैं। आज के युग में रिश्ते खून से नहीं पैसे से बनते हैं। जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है। कर्म चाहे गंदे हों या व्यवहार नीचा, पैसे की चादर सब ढक लेती है उन्हें। अज्ञानता अगर अमीरी के साथ हो तो उसे मासूमियत कहा जाता है, और वही गरीबी में हो तो निकृष्टता। उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते। हर रिश्ता कीमत समझने पर टिकता है, मूल्य समझने पर नहीं। जब इंसान दर्द की सीमा पार कर लेता है तो वह चुप हो जाता है। ना कोई शिकवा, ना कोई उम्मीद, सिर्फ एक गहरा मौन जो हर आवाज से ऊंचा बोलता है। अगर वक्त हमेशा एक जैसा होता तो अपने पराये की पहचान कैसे होती? जब विश्वास जुड़ता है तो अनजान भी अपनों की तरह लगते हैं, लेकिन जब वही विश्वास टूटता है तो सबसे करीबी भी अजनबी बन जाते हैं। सच कड़वा है मगर जरूरी है। उधार देने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचो, क्योंकि अपने ही पैसे कभी भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और जो सामने सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता है वो भूल जाता है कि सच्चा इंसान कभी भी हिसाब का मोहताज नहीं होता। मन ही सबसे बड़ा उत्तर है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे शब्दों का मोल नहीं जानते। मन से किया गया निर्णय कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, क्योंकि जब मन से शांति आती है तो बाहर की हर हलचल सिर्फ एक दृश्य बन जाती है। एक दिन मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे भीतर इतना शोर क्यों है? उसने मुस्कुराकर कहा, तेरी चाहत कुछ और थी, पर रास्ता तूने कुछ और चुन लिया। रूह को संभालना था तुझे, लेकिन तू सूरज थामने चला गया, और यहीं से सब कुछ बदल गया। जिंदगी एक गणित है जहां सांसें घटती जाती हैं, अनुभव जुड़ते जाते हैं, और भावनाएं कई बार गुणा होकर दुख में परिणत हो जाती हैं। हर इंसान उन्हीं विचारों से बनता है जो वह हर रोज अपने मन में दोहराता है। जो सोचता है वही बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी ये तब होती है जब हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। तब हमारी चेतना दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाती है और हम खुद को ही खो देते हैं। अगर मैं प्रेम हूं तो संसार भी मित्र है, अगर मैं घृणा हूं तो ईश्वर भी शत्रु बन जाएगा। कठिन दौर वो नहीं जब लोग तुम्हें नहीं समझते, कठिन दौर वो होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। कभी सोचा है, सबसे गहरा जख्म वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। एक टूटा हुआ इंसान या तो खामोशी में डूब जाता है या फिर आवाज बनकर आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है।
अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम डूबना चाहते हो या उड़ना चाहते हो। दर्द वही देता है जिससे उम्मीद होती है। कोई इंसान तुम्हें तकलीफ नहीं देता, तकलीफ देती है उससे की गई उम्मीद। और जब बार बार उसी जगह जाते हो जहां से दर्द मिला, तो घाव कभी भर नहीं पाते। तोड़ दो वो रास्ते जो तुम्हें टूटा हुआ छोड़ आते हैं। दुनिया की चिंता छोड़ दो, वरना तुम हर दिन खुद को मारोगे किसी और की सोच में जीकर। झूठ इसीलिए बिकता है क्योंकि सच को खरीदने की औकात सबकी नहीं होती। दिल से जियो, खुलकर जियो, लेकिन इतनी भी अच्छाई मत दिखाओ कि लोग तुम्हारे सीने पर ही बोझ बन जाएं। अच्छे बनो, मगर इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को अपनी सुविधा बना लें। समाज क्या कहेगा, ये सोचते सचते लोग जीना ही भूल जाते हैं। नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपने ही अपनों के आगे हाथ फैलाना मत, क्योंकि जितना देंगे नहीं उससे कई गुना ज्यादा सुनाएंगे। जो तुम्हारी मेहनत को नहीं देखते वह तुम्हारी सफलता को देखकर जलेंगे जरूर। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों की सोच पर नहीं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। यह कलयुग है, यहां अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है, और फिर जब ऐसा होता है तो तुम्हें ही दोषी ठहराया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वे ही सबसे ज्यादा सही हैं, लेकिन असल में उन्हें अपने भीतर झांकना ही नहीं आता। वे अपना चेहरा आईने में नहीं देखते, बल्कि अपने बनाए भ्रमों में ही खुद को संपूर्ण मान लेते हैं, और यहीं से रिश्तों में दरारें शुरू होती हैं। जो इंसान सच्चाई से डरता है वह हर उस रिश्ते से भी डरता है जहां उसे आईना दिखाया जाए। लोग कभी कभी इतने अजनबियों को अपनाने लगते हैं कि अपने अपने होकर भी पराए लगने में लगते हैं, और जब अपने चुप हो जाते हैं तो वह दर्द शब्दों में नहीं, आंखों की गहराई में छिपा रह जाता है। लेकिन वक्त वक्त किसी को नहीं छोड़ता। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल उन्हीं की आंखों में तुम्हारे लिए पश्चाताप होगा, मगर तब शायद तुम्हारा समय बदल चुका होगा। गिरने पर हंसने वाले बहुत मिलते हैं, मगर उठाने वाला शायद कोई नहीं। पर जैसे ही तुम ऊंचाई छूने लगो, वही लोग तुम्हारे पैरों से जमीन खींचने की कोशिश करेंगे। यही इस दुनिया की सच्चाई है। संघर्ष के समय तुम अकेले हो जाते हो, लेकिन सफलता के समय हर चेहरा मुस्कुराता है, पर वो मुस्कुराहट भी नकली होती है। इसलिए खुद को तैयार करो, क्योंकि जब तक तुम कुछ नहीं बनते, लोग तुम्हारे अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर देते हैं। मेहनत करने वालों का हाथ कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि समय देर कर सकता है मगर न्याय जरूर करता है। जो धैर्य रखता है वही समय की परीक्षा पास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता सोच समझ करनी चाहिए, क्योंकि हर हंसता हुआ चेहरा तुम्हारा सच्चा साथी नहीं होता। कभी कभी नादान दोस्त भी जरूरी होते हैं, क्योंकि मुश्किल घड़ी में समझदार लोग अक्सर व्यस्त हो जाते हैं। यहां हर रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलता है। लेकिन अफसोस, जब भावनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब अपने ही सबसे दूर नजर आते हैं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब तुम जिससे उम्मीद करते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ देता है। इंसान टूटता नहीं है एक दिन में, वह हर उस दिन थोड़ा थोड़ा टूटता है जब वह अपनों की उम्मीदों में अकेला छूटता है। हर चीज मिल सकती है इस जीवन में, मगर अगर अपनों का साथ छूट जाए तो वह वापसी कभी पूरी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार नजरअंदाज करने वाले लोग तुमसे नहीं, अपने मतलब से जुड़े होते हैं। जो लोग तुम्हारी उपस्थिति को केवल अपनी जरूरत से जोड़ते हैं, उनके लिए तुम्हारा मूल्य कभी नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हारे उपयोग को पहचानते हैं, तुम्हारे अस्तित्व को नहीं। सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती वो है जो वक्त और हालात से ऊपर उठ जाए, वरना आज की दुनिया में मतलब के रिश्ते ही ज्यादा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य यह कोई शब्द नहीं, यह वो शक्ति है जो तूफानों के बीच भी इंसान को मुस्कुराना सिखा देती है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लेता है वही सच्चे अर्थों में योद्धा कहलाता है, क्योंकि युद्ध तो बाहर का नहीं, सबसे कठिन युद्ध तो भीतर ही लड़ा जाता है। जब जीवन के हर मोड़ पर अंधेरा हो, जब उम्मीदें थक कर जमीन पर गिर चुकी हों, जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तब वहां अगर कोई शक्ति तुम्हें थामे रखती है तो वह है धैर्य। लेकिन सुनो, धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हर बात सह लो, सही बात सुनो, मगर हर आवाज पर ध्यान मत दो, क्योंकि सबकी बातें सत्य नहीं होती और सबका मौन झूठ नहीं होता। दुनिया हर दिन कुछ कहती है, पर जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा भर दे वही विचार चुनो। बाकी सब केवल शोर हैं जो आत्मा को भटका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा बल उसी में होता है जो तूफानों के बीच भी शांत रह सके। जो क्रोध के प्रवाह में बह जाता है
वह पहले अपनी शांति खोता है, फिर अपना अस्तित्व भी। याद रखना, समय कभी स्थिर नहीं रहता, बदलता है, और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही उस बदलते समय में विजय बनता है। जब मन विचलित हो जाए तो दौड़ने के बजाय रुक जाना, क्योंकि कई बार थमना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। गलत फैसले हमेशा जल्दबाजी में लिए जाते हैं, और सही फैसले धैर्य और दृष्टि से जो तुम्हें इस समय तोड़ रहा है वही शायद तुम्हें आजमा रहा है। अगर तुम डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। खाली जेब में रिश्ते टिकते नहीं, और ना ही भावनाएं बचती हैं उस दुनिया में जहां हर चीज का मूल्य स्वार्थ से तय होता है। नफरत नहीं किसी से, लेकिन अब भरोसा करने की ताकत भी नहीं बची, क्योंकि यहां याद भी वही करता है जिसे तुम्हारी जरूरत होती है। दिल से कोई नहीं चाहता। तुम्हारी सबसे कीमती दौलत तुम्हारा समय है। इसे देने से पहले देखो सामने वाला काबिल भी है या नहीं। सूरज भी एक झटके में नहीं निकलता, वह भी अंधेरे को चीरते हुए धीरे धीरे उठता है और फिर आकाश के शिखर को छूता है। जीवन में सफलता अचानक नहीं आती, वह समय, संघर्ष और धैर्य मांगती है। जो सब्र करता है वह या तो जीतता है या फिर कुछ नया सीखकर और गहराई से जीना सीख जाता है। हर कोई मुझे जीना सिखाने आता है, लेकिन उन्हें कैसे बताऊं कि मेरी सांसों में अभी भी कुछ अधूरे ख्वाब धड़क रहे हैं। कभी सबसे बड़ी मूर्खता यही होती है कि हम दूसरों की बातों पर विश्वास करके किसी की एक झूठी छवि को सच मान लेते हैं। दुनिया का सबसे कड़वा सच, यहां कोई किसी का अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत बनता है, बेटी दामाद की हो जाती है, शरीर श्मशान की राह पकड़ लेता है और पूरी जिंदगी अंततः मौत की झोली में समा जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन एक युद्ध है, और अगर तुम खुद के लिए हथियार नहीं उठाओगे तो कोई और तुम्हारे लिए ढाल बनकर नहीं खड़ा होगा। दुनिया सिर्फ उसी को पहचानती है जो काम का हो। याद रखना, जब तक तुम जलते हो लोग रोशनी में नहाते हैं, लेकिन जैसे ही बुझ जाओ तुम्हारी उपेक्षा शुरू हो जाती है। ठीक जैसे दिया बुझते ही माचिस की तीली फेंक दी जाती है, उसी तरह इंसान की अहमियत भी बस तब तक है जब तक वह किसी के काम आता है। इसलिए खुद के लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि जो खुद के लिए नहीं खड़ा होता वह धीरे धीरे दूसरों की उम्मीदों के नीचे दब जाता है। छोटी उम्र का सुख अक्सर इंसान को भ्रम में डाल देता है, एक ऐसा भ्रम जो उसे दुनिया की सच्चाई से दूर कर देता है। लेकिन छोटी उम्र का दुख वो एक ऐसी आग है जो ना समझ को भी समझदार बना देती है। दुख इंसान को गढ़ता है और सुख उसे भुला देता है। जो बिना संघर्ष के ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वह पहले तूफान में ही गिर जाते हैं, क्योंकि जिसे दर्द की ठोकर नहीं लगी वह संभलना नहीं सीख पाया। संघर्ष से निखरती है आत्मा और दर्द से गढ़ा जाता है आत्मविश्वास। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली स्वतः आ जाती है। वैसे ही जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार साथ हो वहां जीवन में खुशियां छांव बनकर चलती हैं। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वह बनता है उन मूल्यों से जो पीढ़ियों तक जीवन को दिशा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी में कोई विशेषता है, कोई सीमा है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और शेर नदी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए किसी को उसके स्थान और स्वभाव के अनुसार समझो। हर इंसान में ईश्वर की झलक है, बशर्ते हम देखने की दृष्टि रखें। कभी कभी हम सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हम दूसरों की अहमियत तय करने लगते हैं। हर व्यक्ति जरूरी है, बस उसकी भूमिका अलग है। किसी का स्थान छोटा नहीं होता, दृष्टि छोटी हो सकती है। माँ बाप वो रिश्ता है जो हर तूफान में छाया बन जाता है। भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ बाप बिना किसी शर्त के सिर्फ सुख देना जानते हैं। जब पूरी दुनिया छोड़ देती है तब माँ की दुआ और बाप का विश्वास हमें थामे रखता है। उनकी छाया ना हो तो इंसान सूरज के नीचे जल जाता है। नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ सकती है। वैसे ही इंसान का अहंकार वो जहर है जो सबसे सुंदर रिश्ते को भी कड़वा बना देता है। रिश्ते वो नहीं जो बस निभाए जाएं, रिश्ते वो हैं जो अहंकार में भी जिंदा रहें। स्वाभिमान और अहंकार में फर्क है। जो झुके वह प्यार था, लेकिन जो टिक गया वो आत्मसम्मान था। फूल जब डाल से टूटता है तो वापस नहीं जुड़ता, लेकिन मजबूत डाल पर नए फूल जरूर खिलते हैं। जिंदगी की टूटी हुई शाखों से भी नई शुरुआत हो सकती है। अगर जड़ें जिंदा हो, बीते हुए को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे जी जान से बेहतर बनाया जा सकता है। हर अंत एक नए आरंभ की दस्तक होता है। अस्त होता सूरज यह सिखाता है कि ढलना भी सुंदर हो सकता है।
जो मिट जाता है वही एक नई कहानी के लिए जगह बनाता है। कभी कभी जमीन को खाली करना पड़ता है ताकि नया बीज बोया जा सके। कुछ खोना भी जरूरी होता है ताकि हम पाना सीख सकें। समय एक तराजू है। अच्छे वक्त में सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरे वक्त में असली चेहरे सामने आते हैं। ओपपव आईना है जो चेहरे नहीं दिल दिखाता है। जो लोग तुम्हारे दुख में साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारी असली पूंजी है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं कि हम सब सिर्फ मिट्टी से बने हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे अपने देखे हैं जो पत्थर से भी ज्यादा कठोर निकले। जिन्हें हम सहेजते रहे रिश्तों की तरह, वह सिर्फ मतलब के मौसम में ही हमारे साए में आते हैं। कुछ रिश्ते तो किराए के मकान जैसे होते हैं। चाहे जितनी भी सजावट कर लो, कभी अपनापन महसूस नहीं होता। कभी वह दरवाजा ही नहीं खुलता जहां सच्चाई खटखटाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम कई बार जिन लोगों को अपना समझ बैठते हैं, असल में वह बस अपनी जरूरतों के हिसाब से हमारे पास होते हैं। कभी सोचो, किसी के लिए तुम बस एक सुविधा मात्र थे और तुमने उसे अपना संसार समझ लिया। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो जल जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी चमकती है, और अगर किसी सीप में समा जाए तो मोती बन जाती है। इंसान भी ऐसा ही है। उसकी कीमत उसके हालात तय नहीं करते। उसका नजरिया, उसकी सोच और उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। दिमाग कहता है बस बहुत हुआ, हार मान ले। लेकिन दिल बहुत धीरे से कहता है, एक बार और सिर्फ एक आखिरी बार कोशिश कर, तू कर सकता है। और यकीन मानो, जो उस दिल की आवाज को सुनता है वही इतिहास बनाता है। कभी किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, हर खूबसूरत पल को सहेज लो, और जब किसी के अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। क्योंकि जो कमियां हमें दूसरों में दिखती हैं, कई बार वही छाया हमारे भीतर भी होती है। दुनिया तुम्हें नाम से पहचान सकती है, लेकिन याद हमेशा स्वभाव से ही रखेगी। नाम तो गूंजते हैं कुछ वक्त के लिए, पर स्वभाव दिलों में बस जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, माँ बाप की कही हर बात, हर डांट, हर समझ, हर चुप्पी सब सच्चाई की तरह सामने आने लगती है। जो बचपन में बोझ लगती थी वो आज ज्ञान लगती है। एक उम्र आती है जब एहसास होता है कि माँ बाप सिर्फ पालते नहीं, बल्कि हर मोड़ पर हमें दुनिया से बचाते हैं। हर कोई कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन जो दर्द सीने में गूंजता है उसकी थरथराहट सिर्फ महसूस की जा सकती है, समझी नहीं जाती। क्योंकि कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो शब्दों से नहीं, सिर्फ खामोशी से बयान होती हैं। अहंकार वो जहर है जो मनुष्य की सच्चाई सुनने की ताकत छीन लेता है। अभिमान वो आग है जो इंसान को जलाकर राख कर देती है। शैतान कभी जन्म से नहीं होता, उसके भीतर बैठा घमंड उसे शैतान बना देता है। और नम्रता वो गुप्त शक्ति है जो इंसान को फरिश्ता बना देती है। टेंशन वो अजीब तोहफा है जो अक्सर अपने ही दे जाते हैं, बिना मांगे, बिना जरूरत, पर असर इतना गहरा छोड़ते हैं कि नींदें उड़ जाती हैं। अगर रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, क्योंकि हर आत्मा में कुछ खूबसूरत जरूर होता है। और अगर रिश्ता खत्म करना हो तो सच बोलना सीख लो, क्योंकि सच हमेशा तलवार की तरह चुभता है, लेकिन झूठ रिश्तों को दीमक की तरह खोखला कर देता है। किस्मत के रंग हजार हैं, कभी उजाला दिखाते हैं, कभी अंधेरा। कभी जो पास है वह भी पराया लगता है, और जो नहीं मिला उसी की तड़प जीवन भर साथ चलती है। सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब कोई सामने झूठ बोलता है और तुम्हें पूरा सच पता होता है, पर तुम खामोश रहते हो, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मर्द और औरत दोनों ही अजीब हैं। मर्द मोहब्बत करता है औरत के जिस्म को देखकर, और औरत दिखाती है जिस्म लेकिन इज्जत की उम्मीद रखती है। यह समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है, जहां इज्जत को भी बाहरी चमक से तोला जाता है। मुझे आज तक नहीं पता कि मैं अच्छी हूं या बुरी। इस साध रानी वो पास सही थी, लेकिन इतना जरूर जानती हूं, मैंने कभी किसी को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ना किसी के साथ छल किया, ना किसी के हिस्से का दुख मेरे कारण बढ़ा। अगर बुराई यह है कि मैंने खुद को हर बार सबसे पीछे रखा, तो हां, मैं बुरी हूं। पर मत किया करो इतनी उम्मीदें। हर किसी की एक अलग दुनिया होती है, जहां तुम केवल किरदार हो, मुख्य पात्र नहीं। कभी कभी लोग तुम्हारे जज्बात नहीं समझते, क्योंकि वह खुद जज्बातों से कोसों दूर रहते हैं। दौलत और जिस्मानी ताकत पर ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी दस्तक नहीं देती, बस अचानक अंदर दाखिल हो जाती हैं और सब तहस नहस कर जाती हैं। कई बार वह भी गिर जाते हैं जिनके पंख सबसे मजबूत थे। पैसा बस एक कागज का टुकड़ा है,
मगर यही टुकड़ा किसी की जिंदगी को बना भी सकता है और तोड़ भी। कभी किसी का सपना बन जाता है और कभी किसी का अंत। ध्यान रखना, पैसे से आराम खरीदा जा सकता है, सुकून नहीं। आदत अगर समय पर ना बदली जाए तो वह धीरे धीरे लत बन जाती है, और लत जब बेकाबू होती है तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। किसी और से नहीं, खुद से हार जाना सबसे बड़ी हार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी रो रो कर खुद को खत्म करने की सोचना भी मत, क्योंकि दुनिया को हंसते हुए हराना भी एक कला है, और वही इंसान इतिहास बनाता है जो दर्द को हथियार बनाता है। समझदार इंसान ना किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शब्द किसी की आत्मा को घायल कर सकते हैं। किसी को ज्ञान देने से पहले अगर हम उसके घाव पर प्रेम की पट्टी बांधना सीख जाएं, तो शायद यह दुनिया कुछ बेहतर हो सके। क्योंकि सबसे सच्ची शिक्षा वही होती है जो बिना शब्दों के समझाई जाए। यह कटु सत्य है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसके बोलने का तरीका भी बदल जाता है। जो कल तक पूछते थे कैसे हो, आज जवाब भी नहीं सुनना चाहते। कर्म ना उसके पास कोई कागज है ना कोई किताब, लेकिन वह बिना भूल किए हर जीव का लेखा जोखा रखता है, और जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। इस दुनिया की सबसे ईमानदार अदालत कर्म है। हमेशा उसी इंसान के साथ नाइंसाफी होती है जो सबसे ज्यादा सबको खुश रखने की कोशिश करता है, जो खुद टूटता है ताकि किसी और का दिल ना बिगड़े। उसी को बार बार गलत समझा जाता है। किसी की सोच उसकी दुनिया तय करती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है और कोई उनके लिए पानी। बुरी आदतें अगर वक्त रहते ना बदली जाएं, तो वे हमारी पूरी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। तब पछताने के लिए वक्त होता है, पर सुधारने के लिए नहीं। रिश्ते बने या ना बने, बस टूटे नहीं, क्योंकि जो रिश्ता एक बार टूट जाता है वह दोबारा जुड़ भी जाए तो आवाज करता है। दर्द वही समझता है जो खुद दर्द से गुजर चुका हो, क्योंकि जो महसूस कर चुका हो वो खामोशी में भी चीख सुन सकता है। हर रिश्ता कोई ना कोई सबक दे जाता है, कभी इतना गहरा कि अब कोई रिश्ता निभाने का मन ही नहीं करता। अब तो सुकून उसी में है जहां दूरी भी हो और सम्मान भी, जो तुम्हें चुपचाप सह सकता है, जो तुम्हारे अंदर के तूफान को बिना बोले समझ सकता है। वही तुम्हारा सच्चा है। सच्चा रिश्ता वो नहीं जो हर पल साथ हो, बल्कि वो है जो हर हाल में तुम्हें वैसे ही अपनाए। जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान मत दो। वो सिर्फ यह साबित कर रहे हैं कि तुम उनसे आगे हो। जब लोग तुम्हारे बारे में बात करने लगे, समझ लेना तुम अब भीड़ से अलग हो गए हो। कुछ पा लेना जीत नहीं, और कुछ खो देना हार नहीं है। ये बस समय का प्रभाव है, और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। जो इसे समझ गया वो कभी बिखरता नहीं। सुकून तब आता है जब तुमने गैरों से उम्मीदें कम कर दी हों। और अब तो हालात ये हैं कि अपनों से भी थोड़ा फासला रखना पड़ता है, क्योंकि हर रिश्ता अब इतना सरल नहीं रहा। दिल अब चुपचाप रहने लगा है। लगता है दिमाग ने समझा दिया है कि हर जगह भावनाओं में बहना जरूरी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, लेकिन अपने स्वाभिमान और सच्चाई के साथ कभी समझौता मत करना। अगर दुनिया तुम्हें झुकने पर मजबूर करे तो याद रखना, झुकना विनम्रता है, हार नहीं। हर इंसान को उतनी ही जगह दो जितनी जगह वह ईमानदारी से निभा सके, क्योंकि जब लोग अपने किरदार से गिर जाते हैं तो रिश्तों की इमारतें बुनियाद से हिल जाती हैं। हर करीबी को अपना राज मत बताओ जो आज तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक गहरी और महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मौत से पहले की सांस क्या होती है? यह एक पल है, एक क्षण जो हमें जीवन की वास्तविकता का एहसास कराता है। हम हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगली घड़ी में क्या हो सकता है? प्रलय या अंत का समय कभी भी आ सकता है। यह एक चेतावनी है हमें तैयार रहने के लिए। आपका जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, याद रखें कि हर सांस कीमती है। हर पल का महत्व समझें। जब हम मौत के बारे में सोचते हैं तो यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने का मौका देता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अपनी आत्मा को उस दिन के लिए तैयार किया है जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा? यह सवाल सिर्फ एक डरावनी सोच नहीं है, बल्कि यह हमें जागरूक करने का एक तरीका है। इस समय में हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए, अपने कार्यों को सही दिशा में मोड़ना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। क्योंकि जब वह क्षण आएगा तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमने अपने जीवन को पूरी तरह से जिया है। तो चलिए इस पल का महत्व समझते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं।
याद रखें, मौत केवल एक अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। आपका भविष्य आपके हाथों में है। क्या आप तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चे? मौत से पहले की सांस है, यह अगली घड़ी में उठेगा। प्रलय, क्या आप तैयार हैं? इस सच्चाई के लिए तूफान अभी आया नहीं, पर सब कुछ तबाह होने वाला है। यह जो शांति का भ्रम है वो सिर्फ एक झलक है, असली तस्वीर तो अभी सामने आनी बाकी है। आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है? यह हमारी चेतावनी है, हमारे समय की पुकार। अब कुछ नहीं बचेगा। जो दिख रहा है वह सिर्फ एक भ्रम है। हमारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह एक संकेत है। विनाश की दस्तक सुनाई दे रही है। हम सबको समझना होगा कि यह शांति नहीं बल्कि विनाश का आगाज है। क्या हम इस विनाश से बच सकते हैं या यह सिर्फ एक अनिवार्य अंत है? हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी, अपने दिलों को सुनना होगा। इस समय में जब हर चीज अस्थिर लगती है, हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। क्या हम इस प्रलय का सामना कर सकते हैं? याद रखें, जो आएगा वह सर्वनाश है, लेकिन क्या हम अपनी सोच और कार्यों से इसे बदल सकते हैं? यह सवाल आपके सामने है। आगे बढ़ें, जागरूक रहें और अपने भीतर के तूफान को पहचानें, क्योंकि जब प्रलय आएगा तो क्या आप तैयार होंगे मेरे प्यारे बच्चे? उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। आज के डाउनलोड्स हैं कि यह तूफान से पहले की शांति आपके शत्रुओं के जीवन में। तूफान से पहले की शांति। शत्रु खूब मजे कर रहे हैं, लेकिन क्या होने वाला है ये पता नहीं। रंग में भंग बहुत बड़ा पड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन डियर एंड्स, प्लीज बताइए कहां पे कैसे रंग में भंग पड़ने वाला है, और यह तूफान से पहले की शांति शत्रु के जीवन में क्या तूफान मचाने वाली है? प्लीज बताइए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू पैक इट इज। टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी लक ई ऑन योर साइड प्रोस्पेरिटी लाइट। टेक टाइम टू ब्रीड आउट ए विन विन आउटकम। E forecast, step out of your comfort. John have faith in your dreams do energy. Is gaining momentum, meditate and contemplate. तो चलिए देखते हैं। एक कार्ड और लेते हैं। Your hard work is paying off। एक और लेंगे। It is time to take action। तो चलिए देखते हैं कि तूफान के पहले की शांति आपके शत्रु के जीवन में क्या तूफान लाने वाली है। आपके शत्रु जो हैं पूरी तरीके से ना, पहले ये देखते हैं उन्होंने आपके साथ किया क्या, फिर उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है ये भी देखते हैं। ये तूफान के पहले की शांति है। आपके शत्रुओं के जीवन में बहुत सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रही है। बहुत सारे सेलिब्रेशन चल रहे हैं, खूब मजे चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी इन्हें यही नहीं पता है कि बहुत बड़ा रंग में भंग पड़ने वाला है। इनके सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है ना, आपने अपनी जिंदगी में इन शत्रुओं की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, आपके फैमिली में हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनसे आपका कुछ लेन देन का हिसाब किताब रहा होगा, तो वहां पे ना काफी नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में फैलाई गई है, बहुत ज्यादा। तो आपको उस नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब जो है आपकी जिंदगी में जितना तूफान आना था आ चुका। इन शत्रुओं ने बहुत सारा तूफान फैलाया। नेगेटिविटी से 100% आप गिर गए। बहुत ज्यादा दुख की एनर्जी मुझे यहां आ रही है। बहुत ज्यादा आपने तकलीफें यहां पर फेस की है। अपनी जिंदगी में हर एक बनता काम आपका बिगाड़ा गया है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि अब आपके शत्रुओं की बारी आ चुकी है। पूरी तरीके से उनकी जिंदगी में तूफान यानी उन्हें कर्मा फेस करने का टाइम आ चुका है। आपको अपनी नेगेटिविटी रिलीज करनी है। लक अब आपकी साइड है। यह लक अब बैड लक में बदलने वाला है। आपके शत्रु के जीवन में आप जैसे जैसे नेगेटिविटी अपनी रिलीज करेंगे, जैसे जैसे अपने दुख को खत्म करेंगे, ठीक वैसे ही वैसे आपके शत्रु के जीवन में वह टावर मूवमेंट और पहाड़ गिरने वाले हैं जो आपकी जिंदगी में गिरे थे। तो आपको अपने पास्ट में जो भी दुख तकलीफें आई हैं उन्हें हमेशा याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ, मेमोरी में हमेशा उसको फीड करके रखना है कि किसने आपके साथ क्या किया था, क्योंकि वही चीजें अब कर्मा के रूप में आपके शत्रुओं के जीवन में यहां पर पूरी तरीके से ये तूफान लेकर के आने वाली है। इनकी जिंदगी में सब कुछ तहस नहस कर देने वाली है। आपने जो अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क किया है, ईश्वर अब उसका बहुत बड़ा आपको पे करने वाले हैं, बहुत बड़ा फल देने वाले हैं उसका। तो जहां भी आपने प्रॉब्लम फेस की अपने रिलेशनशिप में, पैसों में आपने बहुत रिलेशनशिप, पैसों में आपने बहुत प्रॉब्लम फेस की, बहुत सारी चीजें आपकी बनती बनती बिगड़ गई। इन शत्रुओं की वजह से हर जगह आपको टारगेट किया गया। तो अब वह सारी चीजें यहां पर आपकी बनेंगी, क्योंकि कर्मा बैक हो रहा है।
यहाँ पर शत्रुओं के ऊपर सारी चीजें जाने वाली बहुत बड़ा तूफान उनके ऊपर फटने वाला है, जिसका अभी उन्हें कोई अंदेशा नहीं। खूब सारी सेलिब्रेशन चल रही है उनकी जिंदगी में, क्योंकि आप यहाँ पर डैमेज हुए पड़े हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यह काल पलट चुका है। ना काल पलट रहा है, जो इन्होंने आपको दिया था उससे 10 गुना बढ़ के इन्हें मिलने वाला है पूरी तरीके से। ये जो इन्हें शांति सेलिब्रेशन इनकी जिंदगी में चल रहे हैं, तूफान के पहले की है। तूफान जब आता है ना, तो बहुत शांति उसके पहले रहती है, क्योंकि वो सब कुछ उखाड़ के ले जाता है। सेम यही सिचुएशन बनी हुई है। खूब मजे कर रहे हैं, जितना रंग में भंग इतना कस के पड़ने वाला है। इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा आपको अपनी एनर्जी को सही बना के रखना है, क्योंकि आपका समय अच्छा आ रहा है। आपके शत्रुओं का अब काल उनके जीवन में तूफान बन के टूटने वाला है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जितना भी दुख मिलना था उससे ज्यादा अब आपको नहीं मिलेगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि अब आपके शत्रुओं को के कर्मा भुगतने का टाइम आ चुका है पूरी तरीके से। अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अपनी जिंदगी में जो भी करेंगे उसमें आपकी हेल्प, डिवाइन एंड्स, यूनिवर्स के द्वारा आपको हेल्प मिलेगी। आप अपनी जिंदगी को फिर से सेटअप कर पाएंगे। जो कुछ भी गड़बड़ था, यहां पर देखिए, कर्मा का तराजू यहां पर आप देख रहे होंगे, ये बैलेंस में आने वाला है। जो अभी डिसबैलेंस था आपकी तरफ, कर्मा बहुत भारी थे, लेकिन अब कर्मा बैलेंस आपका हो चुका है। आपके शत्रुओं का कर्मा फेस करने का टाइम आ चुका है। आपकी जिंदगी में जीत की बाजी आने वाली है। व्हेन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। आपकी जिंदगी में जीत की आहट आपको भी सुनाई दे गई होगी। हर जगह एबंडेंस, मनी, फाइनेंसेस, जिस चीज में आपको गिराया गया, जिस चीज में आपकी जिंदगी में तनाव आए, वो सारी चीजें मुझे, क्योंकि यहां पर किसी और के कर्मा भुगतने का यहां पर मुझे टाइम दिख रहा है। जो हंसा आपके बुरे सिचुएशन पे, जिसने तालियां बजाई आपके बुरे सिचुएशन पे, बहुत सारी एंजॉयमेंट की, अब आपके एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। ये देखिए, इट इज टाइम टू टेक एक्शन। आपकी जिंदगी में एक एक्शन लेने का बहुत बड़ा समय है, और ये एक्शन इन शत्रुओं के जीवन में, ये जो बहुत ज्यादा यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर मजे चल रहे हैं, मजे मस्ती चल रहे हैं, ये एक्शन आप जब लेंगे ना, तो इनकी जिंदगी में कर्मा ऐसा तूफान बन के टूटने वाला है। इनके रंग में भंग पड़ने वाला है पूरी तरीके से, जिससे तो ये बिल्कुल भी अनजान है। आपको मेडिटेशन करेंगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। आपकी यंग एंड यंग एनर्जी मुझे बैलेंस होती दिख रही है। डिवाइन शक्ति, ऊर्जा आपकी बैलेंस होने वाली है। आप प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में, जिसके लिए आप तरस गए थे, वो प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में पूरी तरीके से आने वाली है। आपकी एनर्जी बहुत ऊपर की तरफ जाने वाली। जो अभी लो थी ना, बहुत अच्छी एनर्जी में आप जाने वाले हैं, क्योंकि आपका सब कुछ बदल जा रहा है। यहां पर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जो कुछ भी आपका यहां पर लुट गया था, जो कुछ भी खराब हो गया था, जहां भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो अब आपका कर्मा बैलेंस हो गया। मैंने पहले ही बताया, बैलेंस हो चुका है। अब जिसने आपके साथ कर्मा बना लिया अपना अननेसेसरी का, आपके शत्रुओं ने या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, जिसने भी अपना कर्मा क्रिएट कर लिया है, तो अब उनका कर्मा उनके ऊपर तूफान बनकर टूटने वाला है। इसीलिए अभी बहुत शांति बनी हुई है। अचानक से डंडे पड़ने वाले हैं। तो आपकी जिंदगी में आपने जितना हार्ड वर्क किया है, आपने जिसका फल आपको नहीं मिला, तो अभी मिलेगा आपको। उसका फल सारे देखिए, लक आपके साइड है। जहां भी आप तीर मारेंगे ना, सीधे निशाने पर जाकर लगेगा, क्योंकि लक इज ऑन योर साइड। अब आपका लक आपका साथ देगा। हर जगह विजय घोषित होंगे। जहां भी आप कदम उठाएंगे वह सक्सेसफुल होगा। सक्सेस आपकी जिंदगी में भर भर के आ रही है। यहां पर आपको अपने सपनों पर जो भरोसा नहीं हो रहा है, आपके सपने बहुत टूटे हैं। बहुत बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है। चीजें नहीं बनी हैं, तो आपको अपने सपने पर भरोसा करना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा। आपके वह सारे ड्रीम्स अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आपका ना, जिससे भी आपका कर्मा था, वह बैलेंस हो चुका है। आपको थोड़ा सा मी टाइम निकालना है, जहां आप खुल के सांस ले सकें। कहीं पार्क में कहीं भी जाइए, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज्यादा आपके लाइफ में हो चुका है। तो आपको अकेले टाइम बिताना है, कि जहां आप हो, नेचर हो, पशु पक्षी हो, चिड़िया हो, इंसान ना हो, क्योंकि इंसान ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। इसीलिए आप प्रकृति में थोड़ा समय बिताइए, और भी अच्छी एनर्जी हो जाएगा, बूस्ट होगी आपकी एनर्जी। तो चलिए थोड़े से और हम कार्ड्स लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंड्स, और हमें थोड़ा सा आप गाइड कीजिए कि यह तूफान से पहले की शांति है। आपके शत्रुओं के जीवन में उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको तकलीफ देकर पूरा जहां पा लिया है, पूरी दुनिया पा ली है। बहुत खुश हो रहे हैं,
लेकिन बड़े बड़े टावर आकर खड़े हो चुके हैं। बस तूफान के पहले की शांति वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद तो इन्हें एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलने वाला है। देखते हैं क्या बताते हैं। डिवाइन एंस एक्सपोज्ड, बिल्कुल बूस्ट ब्रेथ, इल्यूजन कम्युनिटी, ग्रीव वाटरप्रूफ, नाइट कमिटमेंट, नेचर। तो मैंने पहले ही कहा आपको कुछ समय नेचर में बिताना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पे क्या होने वाला है। रात के समय यहां पे नाइट की एनर्जी आई है, रात रात के समय फुल मून या न्यू मून पे। अगर इन्होंने आपकी जिंदगी में गस्ट का कार्ड आप देख सकते हैं,